हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हम अपनी बाइक की जो अलाइनमेंट है उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, अलाइनमेंट दो तरह की होती है। एक तो अपने आगे वाले टायर की होती है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। एक अपने आगे वाले टायर की अलाइनमेंट होती है और एक अपने पिछले वाले टायर की भी अलाइनमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, जब कभी मेरे पास काफ़ी सारी कंप्लेंट आई थी, उसमें काफ़ी सारे लोगों की भी ये प्रॉब्लम थी कि उनका अगला जो टायर था, अगला जो व्हील था, वो आउट ऑफ अलाइनमेंट था, जिससे उनके चलाते वक्त उनके हाथों में दर्द होता था, एक साइड में दर्द होता था हाथों में। तो उस केस में उन्होंने अपनी बाइक की हैंडल की अलाइनमेंट, अपने जो फ्रंट शॉकर की अलाइनमेंट उन्होंने करवाई। तो उसके बाद भी रिज़ल्ट नहीं आए हैं, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, हम गलत जगह पे हम उसको देख रहे होते हैं। एक्चुअली दिक्कत होती है हमारे पिछले टायर में। हमारा जो पिछला टायर होता है, कई बार लगाते वक्त या झटकों में उसकी अलाइनमेंट टेढ़ी हो जाती है, यानी जो टायर होता है वो टेढ़ा हो जाता है। अब पिछला टायर जो है हमारा, अगले टायर के बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, यानी जो अगला टायर है और जो पिछला टायर है वो बिल्कुल एक सिधाई में होने चाहिए, तभी जो गाड़ी है आपकी बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलेगी। कई बार आपने गाड़ियों में भी देखा होगा, कार्स में भी देखा होगा कि कुछ गाड़ियाँ जो हैं वो टिल्ट होके चलती है, यानी थोड़ी सी टेढ़ी होके भी सीधी सीधी चल रही होती हैं। वो इसी वजह से होता है कि उनके जो पिछला व्हील होता है उसका अलाइनमेंट आउट होता है। ऐसे ही मैंने कुछ बाइक्स भी देखी हैं जिनके जो पिछला व्हील आउट होने की वजह से वो भी थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी चलती हैं। तो उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं और कैसे उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो उसका सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है कि जो आपको सबसे पहले कोई आपको रस्सी या थ्रेड होगा, उसको लेके अपने पिछले टायर पे बांधना है, ताकि इस तरह से बांधना है कि वो पिछले टायर से यहाँ से शुरू होने के बाद वो आपको नीचे नीचे उसको लेके जाना है, नीचे नीचे कुछ इस तरह से लेके जाना है। और अगले टायर के अगले वाले हिस्से रबड़ में, अगले टायर के अगले वाले रबड़ में नीचे नीचे और आगे टच करिए, और आगे टच करिए, हाँ, यहाँ पर आपको उसको रखना है। अब अगर आपकी अलाइनमेंट सीधी है, अगर आपके पिछले टायर और अगले टायर बिल्कुल एक सिधाई में है, तो होगा क्या कि जब आप हैंडल को, स्टीयरिंग को घुमाएंगे, तो आगे से वो भी टच है और पीछे से यहाँ भी ये टच है। ये दोनों अगर टच हैं तो आपका जो पिछले टायर का जो थ्रेड है वो भी इस जगह टच होगा और इस जगह भी टच होगा, यानी चारों पॉइंट पे वो टायरों को टच करेगा, आपके व्हील को टच करेगा। अब इसको थोड़ा सा हम इसको, अब आपको क्या करना है, इस अगले टायर को थोड़ा पीछे पीछे घुमाना है, और इसको घुमाना है, इसको इस तरह से घुमाना है, अगले टायर को इस तरह से घुमाना है कि ये जो रस्सी है ये बाहर निकलने लग जाए, बाहर की तरफ आने लग जाए। बस अब थोड़ा सा और हैंडल को घुमाएंगे, नहीं वापस घुमाइए, उसके बाद बस आपको थोड़ा सा, बस यहाँ पे रुकिए। अब ये अगर आपके अलाइनमेंट सही है तो ये पॉइंट और इस पॉइंट पे आपकी रस्सी ठीक है। पर अगर हम अगले टायर को देखेंगे तो आपकी जो ये टायर है ये मुड़ा हुआ है, जब जाके अगला टायर आपका मुड़ा हुआ है, जब जाके यहाँ पे ये जो रस्सी है ये यहाँ पे टच हो रही है। इसका मतलब ये जो व्हील है और वो जो व्हील है वो एक सिधाई में नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको पिछले व्हील की अलाइनमेंट जो है वो सही करनी पड़ेगी। उसको मैं बताता हूँ कैसे। उसको अलाइनमेंट सही करने के लिए आपको अपने इस वाले नट को आपको लूज़ करना पड़ेगा और इसको आगे पीछे हमें करना पड़ेगा। ये जो आपका ये इस साइड वाला नट होता है, इसको लूज़ करके हमें इसको भी लूज़ करना है और फिर इसको आगे या पीछे मूव करना है, जिससे कि हमारा जो ये पूरा व्हील है, ये जो पूरा व्हील है आगे या पीछे ऐसे मूव होगा। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा वाला हिस्सा होता है उस साइड का नट हमें नहीं खोलना, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमें इस साइड वाले ये जो नीचे वाला चेन सेट वाला बोल्ट है, चेन सेट वाला नट है, जो इसको हमें लूज़ नहीं करना है, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ हमें इस वाले नट को लूज़ करना है, जो एक्सल वाला होता है, जो एक्सल है उसके नट को लूज़ करना है बस। तो
उसी को लूज़ करना है। उसके बाद हमें इसको भी नहीं छेड़ना है, ये जो एडजस्टमेंट वाली होती है आपके लेफ़्ट साइड वाली, इसको भी नहीं छेड़ना है। हमें जो है हमें सिर्फ इस साइड वाले नट को लूज़ करना है और इनको भी लूज़ हमें करना पड़ेगा। तो जैसा कि इस टायर में हमने देखा कि ये जो टायर है ये ऐसे होने के बजाय ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ है। ये ऐसे होने के बजाय थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो थ्रेड है, रस्सी है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है नीचे की तरफ। तो आइए इसको सबसे पहले तो हमें इसको लूज़ करना पड़ेगा और इसको लूज़ करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, ये जो दूसरा वाला हिस्सा होता है उस साइड का नट हमें नहीं खोलना, मैं दिखा देता हूँ आपको। हमें इस साइड वाले ये जो नीचे वाला चेन सेट वाला बोल्ट है, चेन सेट वाला नट है जो, इसको हमें लूज़ नहीं करना है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। सिर्फ हमें इस वाले नट को लूज़ करना है जो एक्सल वाला होता है, जो एक्सल है उसके नट को लूज़ करना है बस। तो उसी को लूज़ करना है। उसके बाद हमें इसको भी नहीं छेड़ना है, ये जो एडजस्टमेंट वाली होती है आपके लेफ़्ट साइड वाली, इसको भी नहीं छेड़ना है। हमें जो है हमें सिर्फ इस साइड वाले नट को लूज़ करना है और इनको भी लूज़ हमें करना पड़ेगा। तो जैसा कि इस टायर में हमने देखा कि ये जो टायर है ये ऐसे होने के बजाय ये थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ है। ये ऐसे होने के बजाय थोड़ा सा इस तरह से मुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जो थ्रेड है, रस्सी है, वो इस डायरेक्शन में आ रही है नीचे की तरफ। तो आइए इसको सबसे पहले तो हमें इसको लूज़ करना पड़ेगा और इसको लूज़ करना पड़ेगा। अब इस नट को भी हमें लूज़ करना है, तभी इस वाली रोड को हम आगे खिसका पाएंगे। जैसे कि आपने भी देखा था, अलाइनमेंट आउट है, दोनों व्हील्स जो हैं पैरेलल नहीं हैं। तो अब इसे हमें पैरेलल करना पड़ेगा, हमें इस वाले नट को आगे खिसकाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पिछला व्हील जो है लूज़ कर लिया है। अब हमने आगे दोनों जो आगे वाला टायर है उस पर हमें जो है उसको इस तरह से सीधा करना है कि वो दोनों तरफे बिल्कुल बराबर टच हो जाए, बिल्कुल हल्का सा टच रहे। हमें इतना भी टच नहीं करना है कि घूम जाए, पर हल्का सा ये जो रस्सी है वो व्हील पे टच करे दोनों साइड में, एक आगे की तरफ और एक यहाँ पे भी हल्का सा टच रहना चाहिए बस। अब इसको ऐसी पोजीशन में रखते हुए अब हमें अपने पिछले टायर पे आना है। हमें पिछले टायर पे आप देख पा रहे होंगे, ये जो रस्सी है टेढ़ी जा रही है। तो अब हम जैसे ही इस टायर को आगे पीछे करते हैं, पिछले टायर को, आप देख सकते हैं ये अभी बाहर की तरफ है। अब ये देखना अपनी तरफ दोनों टच है ना, बस उसको खींच कर रखो, टच करके रखो, दोनों पॉइंट पे टच करो, दोनों टायर को। अब इसको आगे से हम ऐसे टायर को घुमाएंगे, ये यहाँ पर इस पोजीशन पे ये टायर पे टच हो रही है और आपके पास भी टच है, ये इस पोजीशन पे ये यहाँ पे टच है। अब इस पोजीशन पे टायर को पकड़ते हुए हमें वो सेंटर वाला एक्सल का बोल्ट जो है टाइट करवाना है या खुद करना है। इसको ऐसी ही पोजीशन पे पकड़ते हुए हमें बोल्ट को टाइट करना है, जो कि चारों पॉइंट पे रस्सी हमारी टच रहनी चाहिए। तो इसको टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये जो हमारी थ्रेड है, जो रस्सी है हमारी, ये आगे और टायर के पिछले हिस्से में भी टच है और अब ये यहाँ पीछे भी टच है और ये आगे यहाँ भी बिल्कुल हल्की सी टच है। तो यानी कि ये पॉइंट और वो दोनों आगे के टायर के दोनों पॉइंट जो हैं वो आपस में इसी एक रस्सी पे सीधी एक रस्सी पे टच होके चल रहे हैं। यानी ये
बिल्कुल एक डायरेक्शन में अब सेट हो चुके हैं। तो यानी कि इससे हमें पता चलता है कि जो पिछला हमारा व्हील था ये हमारा अलाइन नहीं था और ये टेढ़ा था, जिसकी वजह से ये एक ही सिदाई में ये रस्सी में चारों व्हील्स जो थे वो टच नहीं हो रहे थे। तो अब हमने इसको सीधा करके इसको नट को, इस वाले नट को टाइट कर दिया है अच्छे से, और इसको भी हमने एडजस्ट कर दिया है। तो अब ये हमारा काम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर रस्सी जो है हमारी चारों पॉइंट को टच कर रही है। तो यानी अब ये जो बाइक है ये बिल्कुल अलाइन हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर बाइक जो है अलाइन ना हो तो इसका एक सबसे बड़ा सिम्टम ये होता है कि जो हमारा ये जो ट्रेड का वियर का पैटर्न होता है, यानी ये जो टायर घिसता है ना, ये टायर थोड़ा सा लेफ़्ट या थोड़ा सा राइट साइड में घिसेगा। अगर आपका टायर जो है लेफ़्ट या राइट साइड में घिस रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो अलाइनमेंट है वो गलत है। अब हमने इसकी अलाइनमेंट सही कर दी है। अब ये जो टायर है ये बीच में घिसने के निशान बनाएगा बिल्कुल सेंटर में। जिसके भी अलाइनमेंट सही नहीं होगी उसका लेफ़्ट या राइट में जो घिसेगा, जो टायर है हमारा लेफ़्ट या राइट में घिसेगा। फ्रेंड्स, इसको अलाइन करने का एक शॉर्टकट तरीका है, पर वो हर बार सक्सेसफुल नहीं होता। पर एक शॉर्टकट तरीका ये है कि जो आपका नट है, ये जो आपके एडजस्टमेंट वाला नट होता है, जितना गैप आपका यहाँ पे होगा, स्केल से नापना है आपको, निशान लगाना है, जितना गैप आपका यहाँ पे होगा उतना ही गैप आपको इस नट से भी रखना है। तो ऐसे भी आप अपने टायर की अलाइनमेंट कर सकते हैं, पर ये एक्यूरेट नहीं होती। एक्यूरेट जो है आपका धागे वाला सिस्टम ही है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी गाड़ी को इसी सिस्टम से अलाइन करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स की यही प्रॉब्लम थी, पर टाइम ना मिल पाने की वजह से मैं आज ये वीडियो डाल रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो जो उन सभी दोस्तों के काम आने वाली है जिनकी बाइक्स में हैंडल में लोड पड़ता है और बाइक सीधी नहीं चल पाती, या हाथ छोड़ते बाइक जो है टेढ़ी चलने लगती है, तो उनकी वीडियो ज़रूर काम आने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।